साथियों नमस्ते, मैं आपका दोस्त वसंत राज पुरोहित। साथियों आज बात करेंगे कि फेफड़े कैसे मजबूत बने, फेफड़े हमारे कैसे अच्छे रहे करके। हमारे जो प्राण लेना का, जो हवा लेना का जो यंत्र है फेफड़े, जिससे हम हवा लेते हैं, प्राण ऑक्सीजन लेते हैं, प्राणवायु लेते हैं, और वो हमारे शरीर में पूरे सुचारू रूप से बराबर कैसे काम करे, पूरी जिंदगी भर फेफड़े अच्छे कैसे रहे, तो इसको पर हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, शरीर के अंदर फेफड़े, हृदय और मस्तिष्क, इन तीन चीजों का बड़ा ही गठजोड़ है। ये तीन चीजें शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इंसान की ये तीन चीजें बराबर रहे तो इंसान जिंदगी के अंदर 90% स्वस्थ और बढ़िया जिंदगी जी सकता है करके। और अगर इन तीन चीजों में अगर गड़बड़ हो जाए तो जिंदगी में बीमारी, बुखार, ये न जाने क्या क्या की तकलीफ हो जाती है करके। तो दोस्तों देखो, हमारे फेफड़ों के अंदर मधुमक्खी जो शहद का जो सत्ता होता है ना, उस सत्ते की तरह करोड़ों सेल्स है, छोटे छोटे सेल्स है, स्पंज है, छोटे छोटे स्पंज है। हम जो हवा लेते हैं ना, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, वो मामूली ऑक्सीजन लेते हैं, तो उस ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है दोस्तों कि वो पूरे फेफड़ों के अंदर सप्लाई नहीं हो जाती है, उन सेल्स तक जा ही नहीं पाती। मामूली ऑक्सीजन, थोड़ी ऑक्सीजन लेते हैं जो शरीर के अंदर पूरी पूर्ति नहीं कर पाती है। आज का इंसान ना एक सोता ही ऑक्सीजन, एक सोता ही हवा अंदर भरता है फेफड़ों के अंदर, और आज का इंसान का फेफड़ा भी एक सोता ही काम करता है। बाकी का कम से कम 80% फेफड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं। जो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। वो फेफड़े के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो स्पंज होते हैं, वो धीरे धीरे जड़ हो जाते हैं। हमारे फेफड़ों के अंदर 7 करोड़ 30 लाख सेल्स है, 7 करोड़ 30 लाख सेल्स है। और जब हम एक सोता ही हवा लेते हैं, ऑक्सीजन खाली 20% ही लेते हैं, तो बाकी के 5 करोड़ 30 लाख सेल्स पूरे बंद पड़े रहते हैं, वो पूरे जड़ता हो जाते हैं। उनके अंदर विजातीय द्रव्य मल जमा हो जाता है और वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। फिर शरीर के अंदर टीबी बीमारियां होती है, ये खांसी की बीमारी, ब्राइकाटाइसिया, ऐसे न जाने कैसी अनसुनी बीमारियां शरीर के अंदर जन्म ले लेती है। तो हम कैसे करें कि हमारे फेफड़े अच्छे और हमारे फेफड़े बराबर रहे करके। तो देखो दोस्तों, पहले भी मैंने आपको बहुत सी बार बताया कि पूरी हवा फेफड़ों के अंदर भरना और छोड़ना। तो ये हवा है ना, धीरे धीरे हवा लेना और छोड़ना, धीरे धीरे हवा लेना और छोड़ना कैसे किया जाता है? भस्त्रिका प्राणायाम ही है। अब इस प्राणायाम को अब हम किसी भी समय कर सकते हैं, घर में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, कैसे बैठे, किधर भी कर सकते हैं। खाली हवा ऐसे हवा लेना और छोड़ना। घर में टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते कर सकते हैं। किधर बस के अंदर जा रहे हैं, बस अपनी हवा मामूली से, ज्यादा प्राणायाम जोर से नहीं करना है, सिंपल से पूरी हवा जहां तक हो गहरी हवा भरना, कोशिश करना है गहरी हवा भरना। जितनी आप गहरी हवा भरेंगे उतना आपका शरीर बड़ा बराबर रहेगा, उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई बराबर होगी। आप गहरी हवा नहीं भरेंगे तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, और ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो शरीर के अंदर न जाने बहुत सी बीमारियां हो जाएगी दोस्तों। तो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए शरीर के अंदर हम गहरी हवा लेना, जैसे बस पूरी हवा लेना और छोड़ना। रात को आपने खाना खा लिया ना, खाना खाने के बाद में भी कर सकते हैं इसको। खाना खाने के बाद में भी ज्यादा लंबी, मीडियम हवा लेना और छोड़ना, 1 मिनट 2 मिनट, जितना सब आप सब कर सकते हैं। पूरे दिन में आप किधर भी, जब भी आपको समय मिले उस समय में आप ये कर सकते हैं। तो ये ऐसा करने से क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन बहुत जाएगी, आपके फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन बहुत जाएगी, हवा प्राणवायु बहुत जाएगी। तो जो फेफड़ों के अंदर जो जो कोष्ठक, जो सेल्स जो जड़ता को प्राप्त हो गए, वो भी जिंदा हो जाएंगे, वो भी बराबर काम करेंगे। और जब आपके फेफड़े बराबर काम करेंगे तो आगे की जो प्रक्रिया, उसके जो खून ऑक्सीजन बराबर सब आगे देने के, खून बराबर सर्कुलेशन होने की, जो आगे भी जो भी प्रक्रिया होगी शरीर के अंदर, वो सब प्रक्रिया बराबर होगी दोस्तों। तो आपके फेफड़े सबल और मजबूत बने, मजबूत और सबल बनने के लिए उनको अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, हम जैसे हम हवा लेते हैं ना, देखिए छाती फूलती है, फेफड़े फूलते हैं।
ऐसे पूरी हवा भरो और पूरी हवा छोड़ो दोस्तों। तो धीरे धीरे ऐसे करते रहिए। जब थकान रोज महसूस हो जाए, घर में बैठे, दिन में बैठे, दुकान में बैठे, किधर भी बैठे, जब भी आपको समय मिले, बस आराम से धीरे धीरे पूरी हवा लेना और धीरे धीरे छोड़ना। भले छोटी ही ले, खाना खा लिए, खाना खाने के बाद में ऑक्सीजन के शरीर को बहुत जरूरत होती है। देखिए दोस्तों, खाना खाने के बाद में नींद शरीर का आता है या शरीर में आलस आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि जो हमने खाना खाया उस खाने को पचाने के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। पूरे शरीर की ऑक्सीजन उधर चली जाती है करके, पूरे शरीर की एनर्जी उसको पचाने के लिए लग जाती है। जब आप खाना खाने के बाद में कुछ ऐसे करते हैं ना, हवा लेते हैं और छोड़ते हैं ना, तो इसके अंदर क्या होगा, आपका शरीर का वापस बैलेंस बराबर रहेगा और आपकी आलस भाग जाएगा। आपको वापस एक ताजगी महसूस होगी, आप वापस एक तरोताजा महसूस करेंगे दोस्तों। तो हर रोज जब भी समय मिले आपको, बस ये करते रहिए। कौन सी भी बीमारी आपके शरीर के अंदर है, वो ये से लगाकर जाता, शरीर से सिर से लगाकर एड़ी तक भी कौन सी भी बीमारी है, अस्थमा की बीमारी, दमा की बीमारी, सिर दर्द की बीमारी, मधुमेह की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी, ये से जेड तक कोई भी शरीर के अंदर बीमारी है दोस्तों, तो इस बीमारी का मैं ये आपको एक रामबाण इलाज बता रहा हूं कि बस आप गहरी हवा अंदर भरिए और गहरी हवा धीरे धीरे छोड़िए। जब भी समय मिले ये करते जाइए, एकदम धीरे 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 आपकी बॉडी एकदम शीतल और आनंदमय हो जाएगी, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। बस एक ही है कि इसको करना है। देखो दोस्तों, ये प्राणायाम से बहुत ही बढ़िया है, इसको मैंने प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी के अंदर किया है, इसको मैंने अपनी जिंदगी के अंदर अनुभव किया है दोस्तों। मैं कम से आपको ये 25 साल का तजुर्बा बता रहा हूं मैं आपको। मेरी जिंदगी के अंदर कम से कम एक 20-25 साल तक इसके ऊपर सर्च किया, इसके ऊपर खोज किया कि प्राणायाम कैसे काम करते हैं, ये प्राणायाम, ये हवा लेने से क्या शरीर के अंदर होता है। ये मैं आपको एक इसका मेरे 25 साल के तजुर्बा का निचोड़ बता रहा हूं, मैं आपको एक अपने जिंदगी का अनुभव बता रहा हूं दोस्तों। इसको आप कीजिए, आपके जिंदगी से 99% प्रॉब्लम मुक्त हो जाएंगे। आप दूसरे कुछ करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, मगर ये हर रोज आप कीजिए, जब भी आपको समय मिले, जब सुबह शाम दिन में, जब भी आप दुकान में बैठे सुनो दोस्तों, तो बस पूरी हवा भरना और छोड़ना धीरे धीरे। आप ऑफिस में बैठे हैं, अभी 2 मिनट के लिए काम नहीं है, पूरे काम करते करते थक गए, कर लीजिए, चालू कर दीजिए, गहरी हवा लेना और गहरी हवा छोड़ना। दोस्तों, ये भगवान ने सभी को एक उम्र जिंदगी बराबर दी है। जो जितना श्वास ज्यादा खर्च करता है वो जल्दी मर जाता है, वो अपनी आयु को पूरा कर देता है करके। देखिए दोस्तों, कबूतर 1 मिनट के अंदर 34 श्वास लेता है। कितने? 34। चिड़िया 1 मिनट के अंदर 30 श्वास लेती है। चिड़िया 1 मिनट के अंदर 30 श्वास लेती है। और कुत्ता 1 मिनट के अंदर 28 श्वास लेता है। कुत्ता 28 श्वास लेता है। ऐसे हर प्राणी अपनी अपनी, बतख 1 मिनट के अंदर 22 श्वास लेता है। ऐसे बिल्ली 1 मिनट के अंदर 30 श्वास लेती है। ऐसे हर प्राणी अपने अपने एक हिसाब से एक श्वास लेते हैं। इंसान 1 मिनट के अंदर 15 श्वास लेता है। कितना? एक इंसान 1 मिनट के अंदर अगर आरोग्यवान है तो 15 श्वास लेता है। और सबसे कम श्वास लेता है कछुआ, जो 1 मिनट के अंदर खाली 5 श्वास ही लेता है। तो जो कछुओं की उम्र होती है वो 400 साल 500 साल के कछुए पाए जाते हैं, वो देखे जाते हैं। उनका कारण यही है कि वो श्वास लंबी और गहरी लेते हैं। तो जो इंसान लंबी और गहरी लेगा उसकी वो दीर्घायु होगा, वो उसकी उम्र पूरी होगी करके। हम गहरी हवा नहीं लेंगे तो हमारे श्वासों का जो है वो हिसाब वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो हम श्वासों को जितनी गहरी और लंबी लेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। आप अगर हर रोज प्रैक्टिस और हर रोज तैयारी करेंगे तो धीरे धीरे आपकी श्वास 15 से कम होते होते 15 से 12 होगी, 12 से 10 होगी, 10 से 8 होगी, और धीरे धीरे इंसान की सांसों की संख्या 4 तक भी आ सकती है करके। तो आप हर रोज प्राणायाम से, इस प्राणायाम को भस्त्रिका को कीजिए, धीरे धीरे हवा को लेना और धीरे धीरे छोड़ना। सुबह के टाइम में आप इसको थोड़े एक लंबी से कर सकते हैं, ऐसे सुबह के टाइम में लंबी हवा लेना और लंबी हवा छोड़ना। और दिन के टाइम में आराम से नॉर्मली कीजिए, नॉर्मली बैठे हैं, जैसे ऑफिस में, घर में, काम में, खेत में, किधर भी बैठे हैं, 2 मिनट जब भी समय मिले आपको भर दीजिए अपने अंदर एनर्जी, भर दीजिए अपने अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में।
ये अभी प्रकृति से हमारे को ऑक्सीजन फ्री में मिल रही है। अभी ऑक्सीजन का इंसान को वैल्यू मालूम नहीं है। कोरोना का अंदर 2 दिन वेंटिलेटर पर लेट के ऑक्सीजन 10-10 लाख रुपए लोगों ने भरे हैं। 2 दिन के 10 लाख रुपए वेंटिलेशन ऑक्सीजन के लिए। तो ये हमारे को फ्री में मिल रही है। आप ऑक्सीजन पूरे अंदर भरिए दोस्तों, और पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालिए। अगर शरीर के अंदर हम ऑक्सीजन पूरी भरते हैं और शरीर के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरी बाहर निकालते हैं, तो ऑटोमेटिक शरीर आपका स्वस्थ बनेगा, निरोगी बनेगा। शरीर के अंदर कोई बीमारी बनेगी रहेगी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर निकल जाए तो क्या बीमारी रहेगी? शरीर के अंदर पूरी ऑक्सीजन चली जाए तो सब पूर्ति हो जाएगी, सब शरीर के अंदर 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया रहेगा, और पसंद आया रहेगा तो ये आप मेरा सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी बजाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। अगले वीडियो में हम ऐसे और मिलेंगे। जय हिंद।